नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं अभी शाहपुर विधानसभा के सिमरिया गांव में हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ज़बरदस्त तरीके से जो आम आवाम के सेवा करने के लिए एक अच्छे समाज सेवी, एक कुशल समाज सेवी के रूप में एक चर्चित चेहरा समाज के सामने आ रहा है, हीरा ओझा जी के नाम से। अपने आप में एक कुशल, गुणवान और एक अच्छे सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ में एक सिपाही से इनकी भर्ती हुई थी और सेकंड इन कमांड से इन्होंने रिटायर किया है। जो एक अलग पहचान इन्होंने अपने चाहे वो नौकरी की बात की जाए या फिर सामाजिक स्तर की बात की जाए, हर जगह इन्होंने जो अपना नाम रोशन किया है, वाकई तारीफ़ काबिल है। अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उनसे, जो एक अपने आप में एक अच्छे ईमानदार प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि बात की जाए इनकी नौकरी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय कभी उनके ये सुरक्षा प्रभारी हुआ करते थे और वाजपेयी जी तक इन्होंने सुरक्षा प्रभार का जिम्मेवारी संभाला था। हमें जहाँ तक लगता है कि यदि श्री ओझा जी की बात की जाए तो भोजपुर जिले के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि सिपाही से सेकंड इन कमांड होकर रिटायर आए हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं, एक चर्चित चेहरा और समाज में एक अच्छा मैसेज देने वाले व्यक्ति, शाहपुर विधानसभा के सिमरिया गांव के रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं समाज की गतिविधियों में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे। 84 में ही वो बने थे और 89 नवंबर तक रहे थे। 89 नवंबर तक, फिर उसके बाद वीपी सिंह जी आए, चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी के बाद फिर नरसिम्हा राव जी आए, नरसिम्हा राव जी के बाद फिर 13 दिन के वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी के बाद फिर देगौड़ा जी आए, देगौड़ा जी के बाद गुजराल जी आए, गुजराल जी के बाद फिर वाजपेयी जी आए। तब तक मुझे वहाँ रहने का सौभाग्य मिला है। वहाँ मैं सेवाएं अपनी किया हूँ, अपनी श्रद्धा भक्ति और ईमानदारी के साथ। मैं सीआरपी में गया था और मैं पढ़ता था बीएचयू में। यद्यपि अभाव में जीने का स्वभाव मैं विरासत में पाया हूँ, तथापि उस समय हमारा घर पूरा समृद्ध था। 12 बैलों की हमारी खेती होती थी, हाथी घोड़ा हमारे घर में था, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में थोड़ी रुचि कम थी। परिवार में जो आप जानते हैं कि नाना गृहस्थ परिवार में जो होता रहता है, उसी के कारण हमारे घर में हमारा कुछ झगड़ा हुआ या हमारा पढ़ने लिखने का पैसा मिलना बंद हो गया। मुझे विवश होकर के भर्ती होना पड़ा सीआरपी में। जब वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, बीच में अपना एग्जामिनेशन छोड़ करके 3 पेपर दे चुका था बीए फाइनल ईयर्स का, उस समय मैं फिर सिपाही में भर्ती होकर के चला गया। भर्ती होने के लिए गया तो हमारी आदरणीय चिंतामणि पांडे जी थे, कमांडेंट भर्ती करने के लिए आए थे। उन्होंने बोला कि आप अपना पढ़ाई पूरा कर लो, अगली साल मैं आऊँगा और आपको लेके चलूँगा। मैं ये बताया कि अगली साल अब कौन देखा है, अभी आप मुझे लेकर के चलें। मैं निसंकोच कहना चाहूँगा कि उस समय मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी बहुत मानते थे। वो रोज हमारे साथ, मैं उनके साथ अस्सी घाट पर जाता था, संकट मोचन, प्रत्येक संडे का दिन मेरा उनके साथ बीतता था। उनका लोटा धोती लेकर के मैं अस्सी घाट जाता था, संकट मोचन जाता था और फिर आता था उनके घर खाना खाता था, शाम को जाता था। मैं बहुत मुझे मानते थे। उनको बाद में जब पता चला कि मैं जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने पैसा देकर के पढ़ाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं नौकरी अपना किया और इस नौकरी में कई जगह कहाँ कहाँ गए, इधर भी गए तो एक लंबी बात होगी, इतना मैं क्या कहूँगा। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि देश की सेवा, समाज की सेवा, ये सब करने के लिए किया। और सीआरपीएफ एक बहुत ही ईमानदार फोर्स है। मुझे एक बड़े ही अच्छे संगठन में काम करने का मौका मिला, इसका मुझे बहुत गर्व है। मैं जब भर्ती होकर के गया उस समय सोच रहा था कि तो रिश्वत देने पर भर्ती होती है, लेकिन वैसा ही आदमी मिले चिंतामणि पांडे जो पैसा दे करके मुझे वहाँ से भेजे कि नहीं पैसा है। तो मैं जब नीमच में ट्रेनिंग करने के लिए गया तो वहाँ पर आर्मी से आए हुए उमराव सिंह जी थे। उन्होंने मेरे पास पैसा नहीं तो अपना पैसा दे करके मदद किया और ट्रेनिंग में ऐसा उन्होंने सिखाते थे जो आज हम लोग बोलते हैं कि सामाजिक न्याय और ये सब बात, उस सीआरपी में सारा कुछ है, उसके कंडक्ट में है। किस तरीके से सबको रहना है, एक संविधान के अनुसार सीआरपीएफ चलती है, एक एक बात उसमें हिसाब ना। वहाँ कोई महादलित और दलित और ब्राह्मण का कोई हवा है, ना कोई मुसलमान है, ना जैन है, ना कुछ, सब लोग ये अपने एक घर के हैं। एक थाली में खाना सिखाया जाता है वहाँ। सबसे बड़ी बात वहाँ की खूबी ये रही है, एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, ये भेदभाव कोई नहीं। हमारी फिजिकल इफिशिएंसी कैसी है, हमारी मेंटल इफिशिएंसी कैसी है, इसका फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन हम किस परिवार से आए हैं, हमारा किस बैकग्राउंड के आए हैं, ये सीआरपीएफ में कतई कोई स्वीकार नहीं करता है। सब एक माँ बाप के बेटे हैं, भारत माता सबकी माता है और सब लोग एक ही जैसे हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये मिली। फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए। जहां हम लोग जाए, जोगीवाल, हम उमराव सिंह जी कहे, हम लोग जो हमारे प्रिंसिपल थे सिटी फर्स्ट के, कि भाई आप एक बात समझ जाओ, सीआरपीएफ जोगियों की फौज है। आप जोगी बन गए हो, ईमानदारी से अपना काम करो और ईमानदारी से रहो, आपका सुख शांति से, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, आपका जीवन बढ़िया से चलेगा।
लगातार सामाजिक सेवा में आप लगातार लगे रह रहे हैं, और यदि बात की जाए तो एक अच्छे और बिहार की अग्रणी पार्टी कही जा सकती है राष्ट्रीय जनता दल के। आप एक अच्छे कर्मठ सिपाही के रूप में जाने जाते हैं, सारे लोग आपकी तारीफ किया करते हैं। जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पर भी हमने देखा, लगातार समाज के साथ जुड़े रहने की प्रक्रिया आपकी, और सामाजिक जितने भी लोग हैं, जो भी सारे लोग हैं, सारे लोगों को किस तरह क्या उनकी समस्या है, उनकी समस्याओं को सुनना। और इस विकट परिस्थिति में जो अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व को त्राहिमाम करके रखा है, इस विकट परिस्थिति में असहाय, लाचार, मजबूर लोगों का साथ जो देने का आपने काम किया, वाकई तारीफ़ काबिल है। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, कैसे आपकी ये मन में ये धारणा आई, मन में एक विचार आया कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करके और समाज सेवा करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? आप शायद जानते होंगे कि हमारा परिवार हमारे जन्म से पहले ही समाजवादी है। हमारे चचेरे बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय रमापति ओझा जी समाजवादी थे। आदरणीय रामानंद तिवारी जी हमारे ही दरवाजे पर आते थे। जब कभी वो किसी क्षेत्र में आते थे काम करने के लिए, कहीं भी जाएं, लेकिन शाम को लौट करके हमारे ही पास आते थे, हम लोगों के ही दरवाजे पर। हमारे ज्येष्ठ पिता आदरणीय ध्रुव नारायण ओझा जी, और हम लोग उनके साथ बातें करते। मैं निसंकोच कहना चाहूँगा कि रामानंद तिवारी जी का मैं धोती साफ करता था, खींचता था, नहलाने के लिए उनको लगता था, खाना खिलाता था, और वो बहुत मानते थे। आदरणीय रमापति ओझा जी भी मुझे बहुत मानते थे। उसी समय से मेरा इसमें राजनीति में तो लगाव था। मुझे लगता था कि समाज में क्या काम करना है। और आपको मैं अभी यहाँ यद्यप की जिक्र मैं बता दूं, अपने परिवार की भी बात निसंकोच कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार जो है, यहाँ से हम लोग वहाँ तक बसे हुए हैं। रामनवमी के दिन, अष्टमी के दिन हम लोग भिक्षा मांगते हैं। आज भी हम लोग सारे हमारे घर के, हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे ढक्कन लेकर के गांव में जाकर के भिक्षा मांगते हैं, और वो भिक्षा में जो कुछ मिलता है उसी से महामाया जोग माया की पूजा करते हैं, उसी से पूरियाँ पकाते हैं, उसी से खाते हैं और बांटते हैं। और फिर मैं इसमें ये बात जो कहना चाहूँगा वो यह है कि हम किसी सवर्ण के पास भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं। महादलित, दलित, अति पिछड़ा के ही घर से लेके आते हैं। आज तो ये लोग उतना देने में संपन्न नहीं है, तो हम लोग अपने घर से भी कुछ लेके जाते हैं और उनका और लेके खरीद के लेके आते हैं और उसी से पूजा करते हैं। ये मेरे मन में बहुत खटकती थी। मेरे ज्येष्ठ पिता, मैं आदरणीय ध्रुव नारायण ओझा से पूछा, बाबूजी आप तो बोलते रहते हैं कई लोग कि छुएंगे नहीं, इनसे नहीं, सरजू काका से अलग रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं, और आज के दिन उनके घर से जाकर के हम लोग भीख मांग के लाते हैं और पूरी पकाते हैं और उसी को खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। ये क्या है? बहुत साफ साफ बोलते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामायण महाभारत भागवत तो पढ़े थे। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि बेटा तुम लोगों को याद रखना है कि जिस समाज ने सहस्त्राब्दियों से हमारा परिपोषण किया है, हमारा पोषण किया है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है, उनके घर तो कम से कम एक बार जाएं। और वो क्यों आज इस असहाय अवस्था में आ गए हैं, ये किसी न किसी के मन में तो कभी न कभी कचोट आएगी। उसको कैसे रास्ते पर लाया जाएगा कभी तो तुम सोचोगे। इसलिए सिर्फ हम लोग उन्हीं के घर जाते हैं और उनसे मांग करके लाते हैं। जैसे कि चर्चाएं बनी हुई है कि विधानसभा के भी आप कैंडिडेट हो सकते हैं, तो क्या लगता है कि यदि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आपको टिकट न भी मिले तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर टिकट आपको मिलने की संभावना, क्या बताना चाहेंगे इस पर, क्या कहना है? जहाँ तक सवाल है टिकट मिलने न मिलने का, ये तो मात्र एक हमारे आदरणीय नेता लालू जी हैं, वही डिसाइड करेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी आस्था राजद में है। निसंकोच कहना चाहूँगा मैं कि जब आदरणीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय उनका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी था और लालू जी उनके नज़दीक जाया आया करते थे। यद्यप की बात गलत है, मुझे नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन फिर भी कभी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से सन्निकट से मैं ऐसी कुछ बातें लालू जी के सुनता था जिससे मैं उनको बहुत पसंद करता था। लोग बाहर जानते थे कि लालू जी बहुत हार्ड हैं, कड़े हैं और ये सब बोलते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री से वो सलाह करते थे उस समय बोलते थे कि हमें सबको लेके चलना है। मैं इसलिए थोड़ा और लोगों को डांटता रहता हूं कि हमारे सामने ही मत लड़ पड़े आपस में। उनका मैं सारा कुछ वैसे ही देखा जैसे घर का बड़ा बूढ़ा परिवार के, कभी छोटे बच्चा जो मजबूत है उसको डांट करके किसी को दूसरे को दूध पिला देते हैं या थोड़ा उसको धमका देते हैं, जो बीमार है उसको पहले जरूर कर देते हैं। इस तरह की छवि मैंने लालू जी में चुपचाप वहां से देखा था। आदरणीय राजमोहन गांधी जी को मैं एक बार कहते हुए सुना था कि आज गांधी जी जीवित होते, ये लालू जी को भी नहीं पता है, मैं सुना हूं। और अभी जीवित जो व्यक्ति हैं, सोमपाल शास्त्री जी का अपना नाम जानते हैं, वो जीवित हैं। मेरे समझ से राजमोहन गांधी जी भी जीवित होंगे, राजा साहब तो नहीं है। इन आदमियों की उपस्थिति में राजमोहन गांधी जी ने कहा था कि आज गांधी जी जीवित होते तो लालू जी को देख करके बहुत खुश होते, और मुझे विश्वास है कि गांधी जी के बचे हुए कार्यों को लालू जी पूरा करेंगे। ये सब बातें मुझको उनको अच्छा लगता था। और किसी प्रसंग बस ऐसे हुआ क्या कि एक जब राजा साहब प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे, उनको भिलाई जाना था। वहाँ
समर गुहा शायद नाम था, समर गुहा नियोगी एक मजदूर नेता थे, संभवतः यही नाम होगा, 92 वगैरह की बात है, उनका हत्या हो गया था। उसमें राजा साहब को जाना था, वहाँ उनके पास कोई विमान नहीं था। लालू जी अपना विमान, बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकर के आए। उसमें लालू जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, सोमपाल शास्त्री जी और राजा साहब चढ़े। उसमें चढ़ने की और जगह नहीं थी। राजा साहब के 2 सुरक्षा अधिकारी, एक टी शेखर और एक मैं हीरा ओझा चढ़े। आज टी शेखर साहब कहीं आईजी हैं सीआरपीएफ में, वो भी यदि सुनेंगे बात तो मेरी देखेंगे, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। बहुत मैं उनसे बड़ा लड़ पड़ता था सिक्योरिटी के मामले, लेकिन फिर भी वो मुझे मानते थे और मुझे साथ साथ लेकर के चलते थे, वे थे। तो लालू जी का सुरक्षा अधिकारी नीचे खड़ा रह गया, बोला कि कैसे होगा, आपको क्या होगा। लालू जी भी बोले, राजा साहब ने बोला ये रहेगा आपके साथ, मुझे उन्होंने उनके साथ लगाया। राजू साहब, एक दिन में उनका सुरक्षा अधिकारी का ड्यूटी किया, लेकिन वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आत्मीयता से बात करते थे और 24 घंटा नहीं 5-6 घंटा में उनके साथ रहा। भिलाई से फिर दिल्ली लेकर के आए, तो मुझे उनसे कुछ आत्मीयता हुआ, दिखावा भी हुआ। उनसे बीच बात में वो कभी आकर के कहे भी कि चलो मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मैं बोलता था कि सर जब मैं रिटायर होकर आऊंगा तो तब देखूंगा। एक तो मैं उनसे बोल पड़ा था कि अभी तो मैं विधायक लोगों से अच्छा हूँ। साहब को तो संभव हो याद भी हो, उन्होंने पलट करके बोला कि तुम सोचते नहीं कि ब्राह्मण चलाक हो खेले सो बुरबके का हो, तो विधायक ले हमारा बढ़िया बढ़ाओ। मैंने कहा कि सर यहाँ तो मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ ना, यहाँ तो आपका विधायक कोई नहीं आपकी सेवा कर पाएगा, इस मामले तो मैं यहाँ अच्छा हूँ। तो हंसने लगे। मेरी कई कई बातों से खुश भी होते थे। लालू जी नाराज भी होते हैं, कई बात आप साफ साफ बोल देते बहुत नाराज भी होते हैं। और वो फिर लालू जी के सामने कोई रुकता नहीं है, चाहे कोई भी हो, वो जब कहेंगे तो अपनी पूरी बात कहते हैं और उस पर मानते भी हैं। लेकिन मेरा उनके बारे में एक एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि आज जो भी राजनीति में है, मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति लालू जी को मानता हूं। इतना साफ बात और इतना स्पष्ट बात कह देने वाले। आपने बात पूछा है कि टिकट की, राजद में टिकट दिखिए तो सही बात है, यहाँ के जीते हुए उम्मीदवार मंटू तिवारी जी हैं। पिछली बार भी मैं लड़ा था, गया था कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, और लेकिन मुझे नहीं मिला। उनको मिला तो मैं उनका मदद किया। यहाँ 200 आदमी 300 आदमी लेकर के इसी दरवाजे पे यहीं बैठे थे विशेश्वर ओझा, आकर के मुझसे बोले कि लालू जी बहुत खिलाड़ हवे, उतारा के आगे हूँ न लड़ाई है, तू का हमारा जरे चल करी। और बहुत सारे लोगों के सामने मैं कहा कि लालू जी राजनीतिज्ञ हैं, वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सीधा सिपाही हूँ और मैं ना आपको सपोर्ट करूंगा ना आपको वोट करूंगा, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगा। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे टिकट मिले तो मैं लड़ूंगा, जीत करके जाने की कोशिश कर, नहीं तो जिसको भी टिकट मिलेगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा। मुझे न मिले तो निर्दलीय की क्या बात कह रहे हैं आप? यदि मुझे कांग्रेस सीट दे तो उससे भी नहीं लड़ूंगा, भाजपा मुझे सीट दे लड़ने के लिए तो मैं उससे भी मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे बहुत सारे लोग समझाने वाले मिलते हैं कि यहाँ जाने से ये होता है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे फक्र तब होगी कि जब मृत्यु तो देखिए सबकी होती ही है। मैं जानता हूं कि मेरा घर पक्का नहीं है और असली घर में मुझे कब जाना पड़ जाएगा किसी को पता नहीं है। मैं उसकी हर समय तैयारी करके रखता हूं। जिस समय मेरा निधन हो जाए तो मुझे फक्र होगा, राजद के एक एक कार्यकर्ता मेरे 100 पर अपना झंडा चढ़ाने में खुशी महसूस करेंगे कि हम लोगों का एक पक्का सिपाही था। मैं इसी के साथ जीना और इसी के साथ मरना चाहता हूँ। श्री ओझा जी कट्टर सिपाही कहे जा सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इन्होंने दिखाया अपने विचार को और अपने भाव को इन्होंने दिखाया। कितने स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को बयान किया कि यदि मुझे भाजपा या कांग्रेस या कोई भी पार्टी मुझे टिकट दे फिर भी मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं राजद का एक सच्चा सिपाही हूं और मैं राजद के लिए हूं। मुझे टिकट मिले या ना मिले, यदि सही में मैं एक अच्छा नेतृत्व करता हूं, यदि सही में मैं अच्छा समाज का सेवा कर रहा हूं एक सेकंड में आपको इंटरसेप्ट करूं। जी जी मैं कहना ये चाहूंगा, राजद एक बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है। ये इसमें लोक ऊर्जा, लोक नीति, लोक शक्ति का ये लोग ध्यान रखते हैं। आपको याद होगा 77 में जब शाहपुर का ही जब चुनाव लड़ना था, विधानसभा का होना था, उस समय आदरणीय रामानंद तिवारी जी ही इंचार्ज थे। वो जिसको चाहते वो लड़ाते, वो जयनारायण मिश्रा जी को लड़ाए थे। उस समय भी शिवानंद तिवारी जी थे उनके लड़के, लेकिन उनको नहीं लड़ाया, उन्होंने जयनारायण मिश्रा जी को लड़ाया। अभी आपको पीछे कभी याद होगा, वहाँ रामगढ़ में आदरणीय जगदा बाबू के लड़के भी खड़े थे, सुधाकर सिंह जी भाजपा से खड़े हो गए थे और राजद से अंबिका यादव जी खड़े थे। वहां मंच पर साहब ने बोला कि सुधाकर से जगदानंद बाबू ने, सुधाकर सिंह जी मेरे औरस पुत्र हैं, लेकिन मेरे मानस पुत्र और मेरे वैचारिक पुत्र ये अंबिका यादव जी हैं, इनको वोट देना है और इनको जिताना है। और हुई बात वही। और सुधाकर सिंह जी बहुत दिन तक नाराज होकर पिता से बोलते नहीं थे। मैं यहाँ कहना यह चाहता हूं कि राजद वसूलों पर चलने वाली पार्टी है। आप देख करके कहीं आश्चर्य भी न हो कि शिवानंद तिवारी ही मुझे टिकट बुला करके दें कि तुम ही लड़ोगे, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी हो, मुझे इसमें विश्वास नहीं भी होगा तो जो भी लड़े, मंटू तिवारी लड़े या कोई भी लड़े, मैं जी जान से उसमें लगूंगा। लेकिन अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो कर रहा हूं, वो सोच करके ही मैं कर रहा हूं कि मैं लड़ूंगा। मैं यहाँ लगातार रह सकता हूँ, मैं यहाँ लगातार मदद कर सकता हूँ, मुझे लड़ाया जाएगा तो अच्छा है। लेकिन ये मेरी सोच है, इसका निर्णय करने वाला तो पार्टी के ऊपर पदाधिकारी है।
उसमें श्रेष्ठ आदरणीय लालू जी हैं। श्री ओझा जी, जानना चाहेंगे वैश्विक महामारी जो कि कोरोना संकट के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को त्राहिमाम करके रखी है। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो भी है काफ़ी चरमरा गई है। इस विकट परिस्थिति में तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें देखिए मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो इसमें व्यक्तिगत फासला वाला बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इसके अलावा अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है, अभी तक जब दवा बना ही नहीं है तो। लेकिन मैं इसमें संदेश यह देना भी चाहूँगा कि राजनीति न हो इसमें, क्योंकि राजनीति इसमें साफ साफ झलक रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो दिल्ली में तबलीगी समाज वालों की मीटिंग हुई थी, बताया जा रहा है कि वो सरकार को पता नहीं होगा, सरकार ने वीजा नहीं दिया होगा। वहाँ जो मीटिंग चल रही है उसमें कितने आदमी लोग आए उनको सरकार को नहीं पता होगा। वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे, उसी समय उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, उनको नहीं क्वारंटाइन होम में नहीं रखा जा सकता था, उनका इलाज नहीं कराया जा सकता था। ये सारा कुछ किया जा सकता था। मेरे समझ से ये सब नहीं किया गया। ऐसे करना, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। साफ साफ संकट आया है, जिसको समझ में नहीं आया है उनको रोका जाए, बताया जाए और किया जाए। देखिए हर जगह कुछ लोग होते हैं मूढ़ आदमी, किसी भी समाज में, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जो बताया जाता है कोई उजट की तरह से बात करता है, पुलिस वाले से भी लोग करते हैं। हमारे कई बार लोग सिर फोड़ दिए हैं। मैं कानून व्यवस्था में जब मैं गया तो कई बार मेरा, तो उसको क्या किया जाएगा। लेकिन उस बात को बार बार दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि ये लोग बड़े देश के नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ साफ साफ राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं है, मुसलमान में भी बहुत सारे लोग बढ़िया हैं। मैं जेएनके में लड़ा हूँ, मुझसे ज्यादा बहादुर से लड़ने वाले मुसलमान लड़के होते थे। कैसे मैं उनको भूल सकता हूँ। साइदा एक लड़की थी सब इंस्पेक्टर, हमारे सामने वो शहीद हो गई, कैसे मैं उसको भूल सकता हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ बहुत सारे मुसलमान लड़के सिपाही और आर्मी में काम करते हैं और हम लोगों से ज्यादा जज्बा के साथ लड़ते हैं। यहाँ कुछ लोग गलत भी लोग हो सकते हैं, इससे मैं नहीं इनकार कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस लाइन पर लेकर के चल देना कि 20 करोड़ लोग बेकार हैं और बाकी सारे हिंदुओं को इकट्ठा कर दें हम और वोट लें जीत, ये तो लगातार हम राजनीति में रहे, राज करते रहे, यही वाली बात दिखाई पड़ रही है। एक अच्छा प्रशासन हो, एक अच्छा समाज हो, एक अच्छा नीति बने और सबका विकास हो, ये वाली बात होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसमें वाजपेयी जी पर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो आदरणीय मोदी जी की बहुत सारी बातें अच्छी है, लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है, इसको रोक सकते थे। निसंकोच कहना चाहता हूं कि जो वहां मीटिंग हुआ उसमें सबको पता था कि कौन लोग आए हैं और कहां जाएंगे, रोका जा सकता था। दिल्ली पुलिस की बहुत क्षमता है, बहुत शक्तिमान है और बहुत सबको रोक करके जहां जहां चाहिए था वहां रोक करके रोका जा सकता था इसको। लेकिन मुझे लगता है इसका सिर्फ मैं जिम्मेवार हूं, पार्टी की बात नहीं है, मेरी सोच है। मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर पहले जाने दिया गया, जहां जाओ जिधर जाओ, और फिर उनके पीछे पीछे उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया। इसका मुझे दुख है। गांधी जी ने कहा है कि प्रेम करो, जब उनको गोली लगी है उस समय भी उनका यही संदेश है, सबसे प्रेम करो, पूर्ण रूप से प्रेम करो और खास करके अपने विरोधियों से ज्यादा प्रेम करो। इसी बात को लेकर के गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का बात किया था। सत्य और अहिंसा के बल पर किया ये जाता है कि अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जाता है और उससे ज्यादा प्रेम किया जाता है। हमने तो लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है, प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया है, तो उसमें तो विरोधी होने ही चाहिए, लोग तो कहना ही चाहिए। अभी मैं सोशल मीडिया में काम करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरा विरोध भी करते हैं। सोशल मीडिया समाज में जब जाता हूँ, सोशल मीडिया मेरे पास बहुत सारा उल्टा उल्टा लिख करके आता है। मैं बताता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, हम लोगों ने कुछ जवाब नहीं देना है, अपना काम करना है। जो जा करके हमसे कोई पूछेगा तब हम उसका जवाब देंगे, अन्यथा कोई जो भी मर्जी है जिसको कुछ लिखे, हम लोग अपना काम करेंगे। हम सच्चे सेवक बनना चाहते हैं, मौका मिले तो समाज का सच्चा सेवक करें, हमें और कुछ नहीं लेना देना है। युवाओं के आदर्श बन चुके हैं आप, चूंकि मैं देख रहा हूं कि काफी युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस विकट परिस्थिति में आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस समय युवाओं को कैसे रहना चाहिए, वो क्या करे तो बेहतर होगा? जो अभी कोरोना संकट की बात चल रही है, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? किसी भी विकट घड़ी में इंडियन मैथोलॉजी कहती है कि धैर्य धारण करना चाहिए। अभी तो सीधे धैर्य धारण करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। आप पहले हमारे कभी किसी बातों तुम लिखे होंगे, भाषण में देखे होगा, तो मैं कहा हूं कि देश में इस समय लगभग 66 करोड़ युवा हैं और उनके लिए सरकार नहीं सोच रही है। नहीं सोचा था इन्होंने, 5 साल में नहीं सोचा, आगे वाले में भी नहीं सोचा। तभी हमारे तेजस्वी जी ने आप बेरोजगारी हटाओ नारा दिया था। अभी हम लोग लड़ने वाले थे तो कोरोना आकर के रोक दिया। लेकिन कैसे बेरोजगारी हटेगी, कैसे युवाओं का कल्याण होगा, कैसे उनको सृजन के काम मिलेगा, कैसे होगा, इस पर हमारी पार्टी पूरी लगी थी। हम लोगों का इसी पर एक सेमिनार भी होने वाला था राजगीर में 14-15 को, लेकिन अचानक कोरोना के चलते दुर्भाग्यवश वो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हमारा संदेश यही है कि आप धैर्य धारण करें और बेरोजगारी कैसे हटेगी इस पर आप सोचिए, पॉजिटिव सोच साथ रख करके चलिए। आप तेजस्वी जी आपके साथ हैं, तेजस्वी जी रास्ता जरूर बताएंगे
और साथ आप मिल करके चलेंगे, निश्चित ये अवस्था, अच्छे दिन बीत जाते हैं तो बुरे भी दिन बीत जाते हैं। युवाओं को मेरा संदेश है कि निश्चित आपको रोजगार मिलेगा, आपका जीवन खुशहाल होगा, आप बढ़िया से रहेंगे, आपके हाथों में भारत का राजनीति पूरा आएगी, पूरे देश का पूरे संसार को आप दिखाएंगे कि हम काम करने वाले, खास करके बिहार वासियों को इन्होंने तो क्या नहीं दिखाया है, सब कुछ तो बिहार से ही है। अब जिसको देख लीजिए, दानवीर कर्ण यहाँ ही हुआ, अनजान बालक आया और वो यहाँ से दानवीर कर्ण पैदा हो, इसी पिपली कानन में चंद्रगुप्त खेला था, कैसे होकर के गया। आप देखिए कि अशोक गुप्त वंश, ये कैसे किस तरीके से इन्होंने शासन को चला। वैशाली, विश्व में पूरा संसार में सबसे पहला गणतंत्र लिच्छवी वंश वैशाली में हुआ है, इसको भी तो आपने ही दिखाया है। बुद्ध और महावीर सब गुरु गोविंद सिंह आपके ही आंचल में पले हैं। आप सबसे विलक्षण हैं, बिहार के नौजवान आप सबसे विलक्षण हैं और सबसे महिमावान है, आपसे सबसे ज्यादा आपकी ताकत है। आप अपने आप को पहचानिए, आप बिहार की सरकार को या भारत की सरकार को बदल सकते हैं। आप अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए चला जाए तो जो प्रजातंत्र के हित में कार्य करे, बाकी युवाओं को तो कोई नहीं उलझा सकता है। बाकी हमारे जैसे भूले भाले कुछ और दूसरे लोगों को तो कोई उलझा दे कि यहाँ ये हो गया, वो हो गया, पुलवामा में हो गया है, बर्धमान हो गया है, बर्धमान। अरे बर्धमान ठीक है, देश का सिपाही अच्छा लड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन उसको हम अपना चुनाव का चिन्ह बना लें, ये तो अच्छी बात नहीं है। सेना कब से लड़ती आई रही है, बांग्लादेश बना दिया है भारत की सेना ने। इंदिरा जी ने कभी किसी को, अरोड़ा जी को लेकर के चले थे, मानक शाह जी का कभी कुछ बनाए थे। इनको थोड़ा अलग रखना चाहिए। हो सकता है कि मुझे ये सब बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप चूंकि पूछ रहे हैं तो मैं साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति हूं, और इसकी जो भी सजा होंगे उसको भुगतने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से तैयार हूं। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अभी जिस अभियान से आप लगे हैं, आपकी आदर्श या आपकी जो विचारधारा है निश्चित तौर से एक सही रास्ते की तरफ जा रही है। ईश्वर की यदि इच्छा हुई, आपको टिकट मिल गया, ईश्वर की इच्छा हुई, जनता का आशीर्वाद आपको मिल गया, आप यहाँ के विधायक बन गए, शाहपुर विधानसभा के आप विधायक बन गए, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या बताना चाहेंगे? अच्छा आपने किया है प्रश्न। हमारे शाहपुर विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपको ध्यान होगा तो यही वो क्षेत्र है जो सबसे पहले समाजवाद को बढ़ावा दिया है। यहीं पर हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित, ब्राह्मण, राजपूत सब लोग मिल के रहे हैं। कभी यहाँ आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ। इन्होंने ही सिखाया है, सबको सिखाया है कि सामाजिक न्याय क्या होता है, समतामूलक समाज क्या है। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र होते हुए भी कभी कोई झगड़ा हुआ, कभी कोई ब्राह्मण किसी के अगेंस्ट गया। लेकिन अभी कुछ साल से हम देख रहे हैं आपकी दादागिरी की राजनीति हो रही है। हमारे युवाओं में, जो यहाँ के क्षेत्र के जो नए नए लड़के हैं, उनके हाथ में हमारे पास AK-47 होना चाहिए, मेरे पास 9mm ब्राउनिंग पिस्टल होना चाहिए। ऐसी ऐसी उनके मन में बातें आ रही हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस धारणा को कैसे मिटाया जाए। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिवाजीत मिश्रा जी जिस केस में जेल में हैं, उन्होंने उसकी हत्या नहीं की थी। आपने पता करके देख लीजिए, निसंकोच बिल्कुल। लेकिन कानून तो कानून है, प्रूफ हो गया कि उन्होंने किया था तो हो गए। उनको जेल में नहीं होना चाहिए था। माँ को भाई मारे गए सहजौली को, उनको नहीं मारा जाना चाहिए था। विशेश्वर ओझा जी देखिए हमारे बीच में नहीं, इनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये भी समाज में रह सकते थे और कर सकते थे। लेकिन यहाँ जब समाज में कहा जाए कि भांग गिलास में हो तो आप फेंक देंगे, लेकिन कुएं में जब भांग घोल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ जहर घुला हुआ है समाज में। इसको मैं सामाजिक न्याय में सबसे चाहूंगा कि सब लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें। मैं चाहूंगा विशेश्वर ओझा का लड़का और शिवाजीत का मिश्रा का लड़का आपस में मिलजुल करके रहें और एक अच्छा समाज बनाने के लिए सोचें। क्या प्रियंका जी नहीं जाकर के माफ कर रही है जिसने राजीव जी की हत्या कर दिया था? राहुल जी नहीं जाकर के बोल रहे हैं कि हमें नहीं सजा चाहिए पिता के हत्यारे को? आपस में मिलजुल करके कैसे हमारे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग रहेंगे? युवा कैसे सोच लेंगे कि हमें AK-47 नहीं चाहिए, हमें कंधे पर जुआठे नहीं चाहिए, हमें पॉकेट में पेन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और अपनी मेहनत से काम करके हम लोग जो करेंगे उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। ये युवाओं के लिए हम संदेश देना चाहेंगे और यही करेंगे। मैं हर उस जगह पर जाऊंगा जो झूठ मूठ में आपसी बेमनस से झगड़ा कर रहा है। मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो जानता हूं कि परमात्मा मेरे आगे के लड़के को गोली लग रही है, पीछे की गोली लग रही है, मारा जा रहा है मुझे। मैं तो जानता हूं कि वो उनकी जब तक लीला होगी तब तक सब होता है। मैं किसी को भी जा करके समझाऊंगा कि भाई आप आपसी बैर को तो जरूर मत करो, कानून के रास्ते से चलो। कानून में सबके लिए जगह है। आप शांतिपूर्वक रह करके, हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सभी लोग अपनी इच्छा के अनुरूप समाज को चला सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं इसी रास्ते पर पहले चलूंगा। मैं इसमें मदद लेता हूं। देखिए, जिक्र करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूँगा आदरणीय जी. स्वामी जी का नाम लूंगा मैं। स्वामी जी क्या है? सब लोगों की उन पर आस्था है। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है और लौट के आता है तो वो सोचता है कि उनका सबसे प्रिय व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं भी समझता हूँ कि सबसे प्रिय व्यक्ति मैं ही हूँ। और कोई भी आदमी जो थोड़ी देर से भी स्वामी जी के सामने चला गया, वो यही धारणा लेकर के जाता है कि मैं ही सबसे उनका प्रिय आदमी हूँ।
आज तक स्वामी जी किसी को सदैह स्वर्ग भेजने की शिक्षा नहीं देते हैं। कोई भी जाएगा, चाहे मैं जाऊं चाहे कहूं जाऊं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हंसते हैं और बताते हैं कि आप कानून बताए हुए रास्ते से चलोगे, जो समाज में जो नियम है उसके अनुसार चलोगे, वेद शास्त्र के अनुसार चलोगे, संविधान के अनुसार चलोगे, तो स्वयं ही आप अपने घर में स्वर्ग ला दोगे। आपको सदैव स्वर्ग जाने की और त्रिशंकु की तरह से लटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई के साथ रहोगे तो आपके अपने घर में अपने आप स्वयं स्वर्ग आ जाएगा। ये रास्ते बताते हैं, इसी में मैं विश्वास करता हूँ, इसी में मेरा पूरा जीवन बीता है। अब मेरे पिताजी को कौन नहीं जानता है यहाँ, कौन नहीं जानता है इनको, पराशर मुनि ओझा को, कि कुछ भी इनको कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेना नहीं। यदि पूजा करने के लिए बैठ गए तो इनके खेत से कोई ले जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका बनाया हुआ खाना गोवर्धन लेकर के चला जाता था कोड़ारी में, तो उठ करके मुस्कुराते थे सुबह देखते देखते, लेकिन रोकते नहीं थे, वो चला जाता था कि लेके खा जाएगा। तो हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं, सकारात्मकता में विश्वास रखते हैं, और सबका है। सही बात मैं आपको कहूँ तो मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतानेक सब त्रिलोकान व्याप्ता भूतात्मा भूत विश्व, कण कण में ईश्वर के, कण कण में ईश्वर का निवास है सब जगह। यदि एक हो जाते हैं तो विष्णु हो जाते हैं, निराकार होना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है, और जब अलग अलग होना चाहते हैं तो सब उन्हीं का रूप हो, सांप हो, बिच्छू हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। आप बताइए, किसी के बस की बात है कि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाएगा? किसी के बस की बात है कौन क्रिश्चियन हो जाएगा? फिर हम बस की बात यह है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं अच्छी तरीके से रहें और समाज को एक अच्छी दिशा दें, मिलजुल करके आपस में रहें। परमात्मा एक ही है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ लड़ाने के लिए इधर है वो धर्म है, ये धर्म है वो धर्म है, ये लोग करते रहते हैं। सारे विष्णु के स्वरूप हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं? मैं उनसे पूछता हूँ जो इंडियन मैथोलॉजी में विश्वास करते हैं। ये मैं आपको अभी श्लोक सुना है, अभी आगे बताता, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भूजिथा मागृध कस्वसी धनम। जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। इस संसार के कण कण में चारों तरफ ईश्वर का निवास जानिए, और जो भी आप अर्जन करते हैं वो सारा आपका नहीं है। उसमें से देखिए कि किसको नहीं मिला, पहले उसको दीजिए, उनको दीजिए, और तब अपने उपयोग भर आप अपने पास लीजिए। ये व्यवस्था हमारे पास थी। आपको शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं प्रसंग बस यहाँ जिक्र कर देता हूँ। यरवदा जेल में जब गांधी जी थे, कस्तूरबा जी बीमार थी, महादेव जी भाई उनकी सेवा कर रहे थे, ये मुझे राजमोहन गांधी जी ने बोला है। तो वहां पर दूसरा वॉल्यूम जो था वो आया उसका, दास कैपिटल का, कि इसके पन्ने पर आप लिख दीजिए कुछ के क्या लिखना है, इसको पूरा पढ़िए और इस पर लिख दीजिए। बाप बीमार थी, बापू को पढ़ने की फुर्सत नहीं थे, तो महादेव जी भाई उनको पढ़ करके सुनाते थे। और एक उनके पिए थे, क्या था नाम आपको याद होगा, प्यारे लाल जी। तो प्यारे लाल जी और वे बारी बारी से सुनाते थे। गांधी जी ने कहा था कि जब मैं सो जाता हूं तब आप मत पढ़ना, नहीं तो मैं टॉयलेट में हूं, नहा रहा हूं, आप बाहर से पढ़ते रहना। जब पूरा पढ़ दिए तो अब तुम जानते हैं उसमें तो यही ना है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उपार्जन कीजिए और आवश्यकता के अनुरूप उपभोग कीजिए। सारे का निचोड़ यही है कि आप कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उपार्जन करे, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप ही उपभोग करे। यही बात है। एक जुआ आदमी जितना कमा सकता है उतना वृद्ध तो नहीं कमाएगा, एक जो बच्चा पैदा हुआ वो तो नहीं कमाएगा। लेकिन ये तो है नहीं कि जुआ जो कमाया हो बच्चे को नहीं देगा और वृद्ध को नहीं देगा, सबको दीजिए। तो ये तो हमारी थ्योरी है, उन्होंने इस पर यही श्लोक लिख दिया उसके पन्ने पर, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भूजिथा मागृध। आप जो 2.5 क्विंटल का किताब लेकर के घूम रहे हो, हम एक श्लोक में बता दिए। और ये लोग वहां रखे हैं, ईशावास्य उपनिषद को अपने दास कैपिटल के बगल में रखे हैं। मैं नरसिम्हा राव जी के साथ जब गया था तो वहां देखा था। ए मैन इज नॉन बाई द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है, और जिनके आदर्श ही रहे हो स्वामी जी महाराज, जिनके पद चिन्हों पे और जिनके बताए गए रास्ते पे जिनका अनुसरण करके लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे श्री हीरा ओझा जी जो कि सिमरिया से हैं, और उनकी विचारधारा निश्चित तौर से जो स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। इनका कहना है कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं कर्मठता, आपकी विद्वता, आपकी गुणवत्ता कहीं न कहीं आपको एक अच्छा जगह देती है। और जैसे इन्होंने सारे धर्म को एकजुट होके, एक साथ होके, और जितने भी राजनीतिक लोग जिस तरह की कर रहे हैं, एक दूसरे को धर्म को आगे करके और अपना चुनाव का एजेंडा बनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है कि यदि आपको किसी भी तरह की गतिविधियों का अंजाम देना है, यदि अपने देश का विकास चाहिए, तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना होगा। इस मैसेज में इन्होंने बताया कि आपको जाति धर्म इसको दरकिनार करना होगा और एक अच्छा समाज का निर्माण करना होगा, तभी जाकर एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है और एक सुंदर देश का निर्माण हो सकता है। इस देश जहाँ, जैसे कि इन्होंने बताया हमारे इस बिहार के बारे में, हमारे इस भोजपुर के बारे में और यहाँ के योद्धाओं के बारे में, कि ऐसे ऐसे वीर पुरुष, ऐसे ऐसी गाथाएं हैं हमारी, तो ऐसे ऐसे लोग
के रहते हुए और हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के युवा इस तरह बेकारी और इस तरह अंधकार में गुम है, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और इन्होंने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी, यदि मुझे ईश्वर ने इस तरह का चांस दिया तो सबसे पहले मैं इस द्वेष को खत्म करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन रंजन पांडे के साथ। थैंक यू।